आईसीआर का इसमें कोई रोल नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। ये सबकी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया आईसीआर की काउंसलिंग की फर्दर प्रोसेस कब स्टार्ट होगी एंड अगर स्टार्ट होगी तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। देखो, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी, जैसे कि पिछले साल चला आ रहा है वैसे ही इस साल होगा, लेकिन सीयूईटी के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हो सकता है इस बार आपका रैंक कार्ड ना आए, बट सियोरिटी नहीं है। अगर आ जाता है तो भी कोई बात नहीं है और नहीं भी आता है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी होगा आईसीआर पर डिपेंड करता है। अगर ये अपना काउंसलिंग बुलेटिन पहले रिलीज कर देते तो सारी चीज़ें पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन ये क्या करेंगे कि अपना काउंसलिंग बुलेटिन आखिरी में रिलीज करेंगे, तब जाके चीज़ें कंफर्म होंगी। अभी बस हम एक्सपेक्टेड के हिसाब से आगे चल सकेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन कब शुरू होगी कोई भी डेट मेंशन नहीं की हुई थी। बट एक्सपेक्टेड है कि अगर आपका रैंक कार्ड आता है तो 20 से 22 अगस्त के आसपास तक आपका रैंक कार्ड आ सकता है, यानी कि 1 वीक या 2 वीक लग सकते हैं अभी आपके रैंक कार्ड आने में। मोस्ट प्रोबेबली आपके 20 अगस्त तक हो सकता है कि लोग रैंक कार्ड रिलीज कर दें। बाकी जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, कब आता है किसी को नहीं पता, हो सकता है कि 2 वीक भी लग जाए आने में, क्योंकि आईसीआर है, टाइम तो लगाएगा ही। तो जब रैंक कार्ड आ जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सभी के लिए, यानी कि अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। एंड इस रजिस्ट्रेशन की फीस होती है 500, अभी तक होती थी, बट अगर बढ़ जाए तो वो भी आपको हम यहाँ बता रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों और आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि फर्दर जो भी वीडियोज हों, नोटिफिकेशन हो आईसीआर के बारे में, वो आपको यहाँ मिलते रहे। तो रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन मिस होता है तो याद रखिएगा 4 राउंड होंगे आपके आईसीआर के। आप किसी भी दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फर्स्ट राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एंड उसके बाद आप चारों राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाय चांस अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम फर्स्ट राउंड में नहीं अपियर होंगे, सेकंड राउंड में अपियर हो लेंगे, थर्ड राउंड में अपियर हो लेंगे, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको फर्स्ट राउंड से पहले ही रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको सीधा मूव में मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जो कि आपके रैंक कार्ड के आने के बाद ही होंगे, और रैंक कार्ड आएगा या नहीं आएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर रैंक कार्ड आता है तो आपके रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड के बाद होंगे। अगर रैंक कार्ड नहीं आता है तो आपको मेल, फ़ोन नंबर पर आपके मैसेजेस आ जाएंगे कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होनी है, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। जो भी अपडेट होगा हम आपको यहाँ वैसे भी बता देंगे। तो आप मान कर चलो कि ये जो सारी प्रोसेस है, हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक स्टार्ट हो जाए। इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा इनको रैंक कार्ड निकालने और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बीच में। तो यानी कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे कॉलेज एडमिशन्स का क्या होगा, कब से हमारे कॉलेज एडमिशन शुरू हो रहे होंगे। तो देखो, आपकी 15 सितंबर तक हम मान के चलते हैं कि आपके फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ यूनिवर्सिटीज अलॉट होंगी, कुछ को नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अलॉट होने के साथ ही यूनिवर्सिटीज़ को लॉक कर देंगे एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अलॉटमेंट के बाद अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे वो तो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है एंड उन्होंने सीट को लॉक किया है, उनको उनकी यूनिवर्सिटी वाले उनको अपने यूनिवर्सिटी में बुला लेंगे। बट ये डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चारों राउंड के होने के बाद स्टूडेंट्स को बुलाती हैं एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो फर्स्ट राउंड के बाद ही अपने स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू कर देती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी क्लासेस का क्या होगा। तो क्लासेस आपकी फर्स्ट राउंड के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगी उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ ये लोग फर्स्ट राउंड के बाद स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू कर देंगे। यानी कि जो फोर्थ राउंड में जाएगा उसका थोड़ा बहुत लॉस होना तय है, वो तो होता ही है अगर यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले बुला लेती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको सभी को एक साथ बुलाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो फर्स्ट राउंड के बाद ही बुला लेती हैं। जैसे ही फर्स्ट राउंड के बाद आप जाते हैं, कुछ टाइम बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं एंड जैसे ही आपके राउंड्स के रिजल्ट आते जाते हैं, स्टूडेंट्स सीट्स को लॉक करते जाते हैं, उनको कंटिन्यू बुलाया जाता है एंड
वो क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में इसलिए वो थोड़ा बहुत स्लो चलते हैं ताकि बाद में स्टूडेंट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा छूट ना जाए। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस होती है। तो जो आपके कॉलेज एडमिशन है, अगर आपकी काउंसलिंग 1 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाती है, मान के चलेगा कि आपके 15 और 20 ऑफ सितंबर तक आपके कॉलेज एडमिशन शुरू हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर तक आप मान सकते हैं कि आपकी 1 अक्टूबर से पहले तक क्लासेस शुरू होने के चांसेस हैं या हो सकती हैं। बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आईसीआर का इसमें कोई रोल नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। ये सबकी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी यूनिवर्सिटी पर। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो एनडीआरआई करनाल कतई वेट नहीं करेगा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उन सभी को एनडीआरआई वाले बुला लेंगे एंड इनकी क्लासेस 2-3 दिन बाद ही शुरू कर देंगे एंड सारी चीज़ें वैसे ही शुरू होंगी। बाद में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे, उनका कुछ सिलेबस छूट जाएगा तो हो सकता है कि प्रोफेसर्स उनको फिर से वो चीज़ें पढ़ा दें, ऐसा यहाँ हो जाता है। तो बाकी ये मत सोचिएगा कि आपका 4 राउंड तक यूनिवर्सिटी वाले वेट करेंगे फिर उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली 50% टू 60% यूनिवर्सिटी में नहीं होता है और आपका ये नंबर बढ़ भी सकता है। 70 से 80% यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं जो फर्स्ट राउंड के बाद ही स्टूडेंट्स को बुला लेंगे, क्योंकि सेशन बहुत लेट हो रहा है तो कोई नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सेशन खिंच जाए, इसलिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको फर्स्ट राउंड के बाद ही बुला लेंगी। तो मतलब आपके 1 अक्टूबर से पहले कॉलेज एडमिशन शुरू हो जाएंगे एंड क्लासेस आपकी शुरुआत हो जाएंगी आपकी अक्टूबर में, और उससे पहले भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस चल रही होगी। जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए, अब परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपका कुछ 1-1.5 महीने में ही सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी एंड उसके बाद आपका कॉलेज है, जाके चिल करो। बाकी अभी जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में क्या करना है, तो अभी आप कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है फाइनेंस के लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, वहाँ से भी आप फाइनेंस के बारे में कुछ सीख सकते हैं। आई होप कि वहाँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो आप कुछ भी सीख सकते हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कोई कोडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हैं एंड उसके लिए अभी आप एफर्ट लगा सकते हैं। आई होप कि वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉलेज में काम दे रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।